है आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। आज मैं आपके लिए मैथ की फर्स्ट क्लास अनुपात समानुपात की आपके लिए लाया हूं। आगे भी इसकी क्लास सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी। आज हम देखेंगे पहली क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन है जो ऑल एग्जाम के लिए है। जैसे यूपी का देना यूपी के लिए, रेलवे का देना रेलवे के लिए, एसएससी पुलिस सबके लिए है। देखेंगे आज अनुपात में कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखो, बेसिक से लेके हम लंबी क्लास चलेगी जी हमारी। देखें, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो आपसे ए अनुपात सी का मान पूछे। तो देखते हैं हम आपको क्या दे रहा है। पहले दे रहा है आपको ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 2:3। आगे क्या दे रहा है आपको? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी की वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है? 4:5। हमसे पूछा क्या? आपसे ए अनुपात सी पूछा। हमसे क्या पूछा? ए अनुपात सी। हमसे ए अनुपात सी बोला। अब देखेंगे इसमें, अगर देखें हम कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, डबल पार्ट देखें तो डबल पार्ट कौन सा है आपका? बी। तो डबल पार्ट बी है तो देखना पहले ब्रैकेट में इसके लिए चलेगा आपका ए अनुपात बी। डबल पार्ट होता वो बीच में आता, इधर क्या चलेगा आपका? बी अनुपात सी। पहले पार्ट में ए अनुपात बी, दूसरे में बी अनुपात सी। जो डबल पार्ट होता, जैसे बी डबल है तो इधर भी रहेगा, इधर भी, कॉमन पार्ट बीच में आएगा। ठीक है। अब देखें ए की वैल्यू, देखें ए का अनुपात कितना आपका? 2:3। बी का हो गया। इधर बी का अनुपात देखें, बी का कितना है? 4 है। और सी का कितना है आपका? 5। हमने ए की जगह ए का अनुपात रख दिया, बी की जगह बी का अनुपात रख दिया। अब आपको इतना याद रखना कि इस पहले वाले पद का, इन दोनों में जो पहला पद है, इस पहले पद का गुणा दोनों में करना। इस पहले पद का गुणा दोनों में, 4 का गुणा 2 में कर दें तो 4 दूनी क्या हो गया? बोलो 8। 4 गुणा 3 में कर दिया, 4 तिया क्या हो गया? 12। लास्ट का गुणा लास्ट में करेंगे, इसका गुणा दोनों में करें, लास्ट का लास्ट में, 5 तिया क्या हो गया आपका? 15। 5 तिया 15। अगर देखें तो ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा, ये आपका सी बनेगा। अगर कट रहे होंगे तो हम काटेंगे। हमें पेपर में क्या पूछा क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा है आपसे ए अनुपात बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए अनुपात सी। अब ए अनुपात सी तो ए कितना आ गया आपका? 8 अनुपात सी कितना आपका? 15। तो कितना आंसर आया आपका? 8:15। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? ऑप्शन सी में। क्या आ गया? 8:15। ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी। पहले का गुणा कितने में करते? दोनों में। और लास्ट का गुणा लास्ट में। जो कॉमन पार्ट होता वो बीच में आता। आगे देखें हम, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। देखें हम, तो आगे क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9। इधर क्या होना चाहिए? अनुपात 8:9। 8:9 है तो ए अनुपात डी का मान पूछा। याद रखना पेपर में हमसे क्या पूछा इसमें? ए अनुपात डी। तो आपसे पहले दे रहे थे ए अनुपात बी, आगे दे रहा है बी अनुपात सी, आगे दे रहा है सी अनुपात डी। ए अनुपात बी की वैल्यू है आपकी 3:4, बी अनुपात सी की वैल्यू है आपकी 5:7 और सी अनुपात डी की वैल्यू आपको दे रहा है 8:9। क्या दे रहा है आपको? 8:9। याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट डाल के समझे हम। जब भी आपसे ए अनुपात डी पूछे, क्या पूछे? ए अनुपात डी, तो आप अनुपात का मतलब बटे होता। अनुपात का मतलब क्या होता आपका? बटे। तो हमने अनुपात को लिख लिया बटे में, बराबर। अब याद रखना इसमें ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी है। पहला अनुपात, इसमें पहला अनुपात कौन सा है? 3। इसमें पहला अनुपात कौन सा है? 3। इसमें पहला अनुपात क्या है? 3, 5, 8। आपको याद रखना पहले अनुपात का गुणा करके आपको ऊपर लिखना। पहले अनुपात का गुणा करके ऊपर, पहले कितना है आपका? 3 है, फिर आपका क्या है? 5 है, और आगे क्या है आपका? 8 है। पहले अनुपात का गुणा करके हमने कहाँ पे लिख दिया? ऊपर। पहले अनुपात का गुणा करके ऊपर। जब भी ये अनुपात डी पूछे तो पहले अनुपात का गुणा करके ऊपर लिख देंगे और लास्ट वाला जो अनुपात होता है उनका नीचे। लास्ट वाला अनुपात कौन सा? 4 है, 7 है और 9। तो 4, 7 और 9 का इंटू। ये किसके लिए आपका? ये आपका है ए अनुपात डी के लिए। अब इसे कट रहा तो काटेंगे, 4 से एक बार, 4 से 2 बार कट गया, ठीक है ना। अगर देखें तो 3 एकम 3 कट गया और 3 त्रिका 9 कट गया। अब नहीं कटा तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी क्या हो गया? ऊपर 10, नीचे 7 तिया क्या हो गया? 21। अगर देखें तो ए अनुपात
डी बराबर आपका बटे में क्या आया 10/21। अगर 10/21 बटे को क्या बोलते हैं हम अनुपात, मतलब क्या आया आपका आंसर 10/21। क्या आया 10/21। देखें तो किस ऑप्शन में आंसर मिला, ऑप्शन दिल्ली। जब भी ए अनुपात डी पूछे आपसे तो पहले पहले का गुणा करके ऊपर लिखना और लास्ट लास्ट का गुणा करके नीचे। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन दिल्ली। क्या आ गया आंसर, दिल्ली। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, मैंने आपसे बोला था मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा, आगे ये क्लास बढ़ती रहेगी कंटिन्यू, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें शेयर से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखें हम, आगे क्या है, आगे यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c होगा। आपको 2a 3a 2a बराबर 3b बराबर 4c सब चीज आपस में क्या इक्वल दे रही, बराबर दे रहा है। याद रखना जब भी सब चीज बराबर हो। तो देखो क्या दे दिया आपको, 2a बराबर 3b बराबर आपको दे रहा है 4c, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो हमसे क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। अब देखेंगे हम, हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। तो याद रखना जब भी हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना हो और तीनों चीज इक्वल में हो, बराबर हो, इधर क्या है 2a 3b बराबर 4c, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना हो तो याद रखना हम, अगर हमें ए का निकालना है, किसका अनुपात, ए का, तो याद रखना हम बी को छुपा लेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। कितना हो रहा, 4 तिया 12, तो ए की वैल्यू आ गई। अब हम बी की वैल्यू निकालना तो बी को छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8 अनुपात। अब हम मान के सी का निकालना तो इन दोनों की संख्या गुणा कर दो, 3 दूनी क्या हो गया आपका 6। अगर हमें ए का निकालना तो ए को छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 तिया 12। बी का निकालना तो बी को छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8। सी का निकालना तो आपको सी को छुपाना हो, 3 दूनी 6, संख्या संख्या का गुणा, जिसका निकालना है उसको छुपा लो और जो संख्या है उनका इंटू कर दो। अब इसे हम छोटा कर दें अगर, तो देखो 2 से काट दो आप, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 तिया 6, क्या आएगा आपका आंसर 6 4 3। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करें कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बनाता रहूंगा। क्या आ गया 6 4 3। आगे देखें हम, आगे क्या है देखो, यदि ए बराबर बी का, ए बराबर बी का 4:5, बी बराबर सी का 5:2 हो तो ए सी का अनुपात पूछा, कुछ तो मिस्टेक दे दिया, 4:5 मतलब बटे होगा। ठीक है, अगर देखें हम इसे बटे में होना चाहिए जी, देखें अगर क्या होगा, बटे में होना चाहिए 4/5, या ए अनुपात बी का मान दे रहा है। अगर देखें ए सी का पूछा, तो अगर ए सी का पूछा तो 5 को 20 हो गया और 2 पंजे 10, 20 और 10, 10 दूनी 20, ठीक है बटे में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखें, आपको दे रहे हैं वो क्या, ए अनुपात बी बराबर दे रहा है, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रहा है 4:5। ठीक है, और इधर दे रहा है बी अनुपात सी बराबर आपको, बी अनुपात सी बराबर दे रहा है आपको 5:2। क्या दे रहा है 5:2। अब आपसे क्या पूछा, ए अनुपात सी का अनुपात, ए सी पूछा, तो देखो वही क्वेश्चन बन गया। अब ए सी पूछा आपसे तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ए अनुपात बी, और अगले ब्रैकेट में क्या चलेगा आपका, बी अनुपात सी। जो कॉमन पार्ट होता वो मैंने बताया आपको बीच में आता। अब आपको क्या बताया गया, जिसका अनुपात है वही वैल्यू रखेंगे, पहला अनुपात पहली वैल्यू, दूसरा अनुपात दूसरी, ए का एक पहला अनुपात, बी का दूसरा अनुपात। ए का अनुपात कितना है आपका 4, तो इसके नीचे लिख लिया हमने 4। बी का अनुपात कितना है 5, इधर लिख लिया हमने 5। इधर बी का अनुपात कितना है 5, इधर लिख लिया हमने 5। सी का अनुपात कितना है इधर 2, इधर लिख लिया हमने 2। अब याद रखें कि जब इधर b की वैल्यू आपको 5 दिख रही है, उधर b की वैल्यू 5 दिख रही है, ये दोनों पार्ट कॉमन दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ता, पहली संख्या क्या हो जाती है और दूसरा अनुपात क्या हो जाता है b, और लास्ट वाला अनुपात क्या हो जाता है आपका c। जब आपको कॉमन दिखे, बीच वाला पार्ट कॉमन दिखे,
तो याद रखना जो पहला अनुपात ए हो जाता, दूसरा अनुपात बी और तीसरा अनुपात सी। हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात ए सी। हमसे क्या पूछा बोलो, ए अनुपात ए सी। और ए अनुपात सी क्या होगा, ए क्या हो जाएगा 4 और सी क्या हो जाएगा 2। ये 4 आ गया और ये क्या आ गया आपका 2। अगर हम काटें तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया अनुपात, 2 अनुपात 1। क्या आ गया, 2 अनुपात 1। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, ऑप्शन बॉम्बे। कितना आएगा, 2 अनुपात 1। मैंने क्या बताया समझना, जब भी इधर बी की वैल्यू सेम दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, इनटू नहीं करना, पहला अनुपात ए, दूसरा अनुपात बी और लास्ट वाला अनुपात सी। हमसे ए सी का अनुपात पूछा तो ए सी का क्या आ गया, 4 अनुपात 2, मतलब छोटा कर दिया तो क्या आ गया आपका 2 अनुपात 1। आगे बढ़ते हैं, हम देखें आगे। आगे देखो क्या है, 2 अनुपात 5, 5 अनुपात 11 और 33 अनुपात 8 का मिश्र अनुपात। देखें हम, आपसे क्या पूछा बोलो, मिश्र अनुपात। याद रखना जब भी मिश्र अनुपात पूछे, शुरू में अनुपात कितना है, देखें हम शुरू में अनुपात आपके हैं 2 अनुपात 5 पहला अनुपात, इधर कितना है कॉमा 5 अनुपात 11, आगे कितना है आपका 33 अनुपात 8। जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछे, क्या पूछे, मिश्र अनुपात, जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछे, याद रखना जब भी आपसे क्या पूछे, मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए आप याद रखें कि जो पहली पद है जी, जो ये जो पहला पद है आपका, पहला पद इसमें जे है, दूसरा इनमें दो पहला अनुपात जे है, इसमें पहला अनुपात जे, दोनों अनुपात में पहले अनुपात को ले लेते, इन दोनों में पहला अनुपात जे है, पहला अनुपात जे है, तो पहले अनुपात का आपको गुणा करना, ऊपर लिखना है। इसका पहला अनुपात 2 हो गया, इसका पहला अनुपात 5 हो गया और इसका पहला अनुपात 33 हो गया, बटे लगा देंगे। अब जो लास्ट वाले अनुपात हैं, सबके लास्ट वाले का अनुपात का गुणा करके नीचे लिख देंगे 5 इंटू 11 इंटू 8। जब भी आपको मिश्र अनुपात पूछे तो जो अनुपात होते उनमें से पहला अनुपात पहला अनुपात का गुणा करके ऊपर लिख देते और लास्ट के अनुपात को गुणा करके आप नीचे लिख देते। क्या निकलता आपका मिश्र अनुपात, क्या निकलता मिश्र अनुपात। अगर देखें हम मिश्र अनुपात निकालें तो जो कट रहा हो तो काटेंगे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा जी, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 जे खत्म, 2 एकम 2 और 2 से कितनी बार 4 बार, तो आपका देखो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे आपका 3 और 4 बचा, मतलब 3 अनुपात क्या आ गया आंसर आपका 4। क्या आ गया 3 अनुपात 4। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन ए। जब भी मिस अनुपात पूछे तो आपको याद रखना पहले का गुणा करके ऊपर लिख देंगे और लास्ट का अनुपात करके गुणा करके नीचे, और जितना कट जाए उसे उतना छोटा कर देंगे। आपका आंसर आ गया क्या, ऑप्शन ए में आ रहा 3 अनुपात 3 अनुपात 4 आंसर क्या आ गया 3 अनुपात 4। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सब्सक्राइब वगैरह चैनल को ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आपके लिए मैं ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बनाता रहूँगा। आपके पेपर की डेट के भरोसे नहीं बैठना, हमें कंटिन्यू बनाना है, तो मेरे संग आप लगे रहें। आगे देखें हम, आगे क्या दिया, आगे देखो, यदि ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 5 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर होगा। तो देखें हम क्या दिया आपको, देखो कह रहा है यदि ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर आपका दिया सी बटे 5, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी और बटे में सी। देखें अगर हम जब भी बराबर लगा हो और बटे में संख्या हो तो आप याद रखना ए की वैल्यू जे हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 5। कब होगी जे, जब बराबर लगा हो। तो इसमें हमने वैल्यू रखेंगे अगर, तो ए की वैल्यू क्या आपकी 2 है, 2 रख दी प्लस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस लगा दिया और सी की वैल्यू क्या है 5 आपको, और बटे में सी की वैल्यू क्या आएगी नीचे 5। 5 और 3 क्या हो गया 8, 8 और 2 जोड़ा क्या हो गया 10, 5 3 8 और 2 10, 10 बटे क्या बना आपका 5, 10 बटे 5। अगर हम 5 से काटे तो कितनी बार कट गया 2 बार, क्या आ गया आपका आंसर 2। किस ऑप्शन में मिल रहा आपको आंसर, ऑप्शन ए।
ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। नीचे सी की वैल्यू क्या है 5। जब बी इक्वल लगाओ बराबर लगाओ तो ए के नीचे जो संख्या होती है वो ए की वैल्यू, बी के नीचे जो संख्या वो बी की वैल्यू और सी के नीचे जो संख्या वो सी की वैल्यू। आगे देखें हम, आगे क्या, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। 169 169 और 144 का मध्य अनुपात। संख्या कितनी है, देखो संख्या आपको दो दिख रही, कितनी दिख रही संख्या 2, और हमसे पूछा क्या है मध्यानुपात। जब भी आपको दो संख्या दिखें और मध्यानुपात पूछे, मध्यानुपात, तो आप याद रखना मध्यानुपात पूछे दो संख्या हो तो इसके लिए सीधा आपको फॉर्मूला एक याद करना पड़ेगा, रूट के अंदर ए बी। क्या याद रखना पड़ेगा हमें, रूट के अंदर ए बी। मध्यानुपात पूछे तो आपको याद रखना पड़ेगा रूट के अंदर ए बी। अब आपको इतना याद रखना, पहली संख्या को आपको ए पढ़ना, पहली संख्या क्या है 169, और दूसरी संख्या को बी की वैल्यू पढ़ेंगे और बी की वैल्यू कितनी आपकी 144। पहली संख्या को आपको ए पढ़ना, दूसरी संख्या को आपको बी पढ़ना, और इनका अगर हम वर्गमूल निकालें 169, 169 कितने का वर्गमूल है देखें तो 169 कितने का होता 13 का, और 144 कितने का होता 12 का। जो 13 का हो गया और 12 का, अगर 13 और 12 हमने गुणा कर दिया 3 दूनी 6, आप 3 दूनी 6 देखो दो ऑप्शन से मिलकर चेक नहीं कर पाएंगे तो वैसे गुणा करें, 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, कितना आ रहा 156। क्या आ रहा 156। मैं आपको बार बार केवल इतना गुणा करके देखा करूं, पहले 3 दूनी 6, अगर एक ही ऑप्शन में 6 होता है, इसमें कहने को 2 में है तो इसलिए हमें चेक करना पड़ा, ठीक है। अगर एक में होता तो गुणा हमें नहीं करना पड़ता, स्पीड से हो जाता 3 दूनी 6। जो बात मैंने समझाई वो समझ में आई, तो हम ऑप्शन वैसे क्या लगाएं, ऑप्शन। अगर यूपी में जो क्वेश्चन आए थे उसका इकाई के अंक से ही गुणा करने पे आंसर मिल रहा था, तो आपकी कोशिश है कि हमें अपना समय बचाना है तो गुणा करके देख लिया। अगर एक ऑप्शन में 6 अकेला होता तो हमें पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं, 3 दूनी 6 एक ही ऑप्शन लगा देते। इसमें कितना आएगा, लेकिन दो ऑप्शन थे इसलिए हमने चेक कर। आगे देखें हम, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। अभी मध्यानुपाती था, मध्यानुपाती के लिए आपको लिए फॉर्मूला बताया, दो संख्या है और मध्यानुपाती पूछे तो आपके लिए फॉर्मूला चलेगा रूट ए बी। अब दो संख्या है और हमसे क्या पूछा तृतीय अनुपाती, क्या पूछा आपसे बोलो तृतीय अनुपाती। अब देखना दो संख्या और तृतीय अनुपाती पूछे हमसे, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछा। जब दो संख्या और तृतीय अनुपात पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना, जब भी दो संख्या और तृतीय अनुपात पूछे तो आपका फॉर्मूला चलने वाला है बी स्क्वायर अपॉन ए। तृतीय अनुपाती के लिए चलेगा फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, और मध्य अनुपाती की चलेगा आपका रूट ए बी। पहली संख्या को ए पढ़ते, दूसरी संख्या को बी। अगर देखें तो पहली संख्या 1.8 और दूसरी संख्या है 9, तो बी की वैल्यू कितनी है 9। अब 9 का क्या है उसमें स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका ए की वैल्यू क्या है आपकी 1.9। अब 9 का वर्ग है तो 9 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, 9 इंटू 9 और नीचे 1.8। अगर हम इसे काटें तो देखें हम इधर से पॉइंट की कितनी जीरो बढ़ गई 1, 9 एकम 9 और 9 दूनी क्या हो गया आपका 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे क्या हो गया आपका 10। देखो 9 पंजे 45, क्या बन गया आपका आंसर 45। अगर देखें तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, ऑप्शन दिल्ली। मध्यानुपाती अगर पूछे तो आपका चलता रूट ए बी, दो संख्या हो मध्यानुपाती पूछे तो आपका चलता रूट ए बी, और अगर दो संख्या तृतीय अनुपाती पूछा तो आपका फॉर्मूला क्या चलने वाला है बी स्क्वायर अपॉन। इसमें पहली संख्या को आपको ए पढ़ना और दूसरी संख्या को आपको बी पढ़ना, पहली संख्या को आपको ए पढ़ना दूसरी संख्या को बी। तो देखें तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन डी। क्या आ गया आपका आंसर, ऑप्शन। आगे देखें अगला क्वेश्चन, देखें अगले क्वेश्चन में देखें क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखें तो यदि ए अनुपात बी बराबर 11:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:19, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। आपसे क्या पूछा, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया। अब देखना है हमसे क्या पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात ए सी, हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। अब देखें अगर ए अनुपात बी और जे बी अनुपात सी, तो इसमें देखें तो ए अनुपात बी जे होगा और बी अनुपात सी जे होगा, ए अनुपात बी जे होगा बी अनुपात सी जे होगा, ए अनुपात बी जे होगा बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। कोशिश करें इसे ऑप्शन से कर ले हम, तो ऑप्शंस में देखें पहला अनुपात क्या है 11 और 7, पहला ए और बी का अनुपात 11:7, तो इसमें ए बी क्या होगी देखो अगर देखें इसमें तो पहला ऑप्शन कितना था 11 पंजे 11, अगर हम 5 से काट दें 5 से 11 बार कट गया और 5 से कितनी बार कट गया जी 7 बार, ठीक है ना। अगर देखें देखो अलग से हम बता दें, अगर पहला ऑप्शन देखें ऑप्शन से जल्दी हो जाता 55 अनुपात 35 अनुपात
आपका कितना 133, ठीक है ना। अगर हम जे काटें तो देखो, जे कट गया 5 से काट दो 11 बार कट गया, जे 5 से काट दो जे 7 बार कट गया, तो देखो अनुपात आपका क्या आया 11:7, 5 से 11 बार, 5 से 7 बार, ए बी बन गया आपका। अब आपके पास बी सी का क्या है 5 और 9, इसे फिर 5 से अगर काटे जो बी सी लेंगे, अब हम केवल 5 से काट दो अगर इसे 7 बार, और 5 से काटेंगे तो 7 बार नहीं काटेंगे, 7 से काटेंगे, हमें 5 चाहिए। 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 नाम 63, 5 19, देखो 5 19 चाहिए था और 11 7, हमने ए बी सॉल्व करा तो आपका 11 7 आया, बी सी सॉल्व करा 7 से काट दिए 5 बार, 7 से 19 बार, ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन आपका ए आ गया। क्या आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखने से पता चल जाता हमें। अगर ऐसे काटते हम देखो, अगर देखें 5 से काट दो, 5 से कितनी बार 7 बार, और 5 से काट दो 11 बार, हमें 7 11 चाहिए नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता। ऐसे काटते हैं हम 7 से, ये कटेगा 7 से काट दो 5 बार, और 7 से काट दो 7 एकम 7, 7 नाम 63, ए बी का वैल्यू हमें 5 19 नहीं चाहिए, 11 7 चाहिए। 5 से काट दो 11 बार, और 5 से अगर हम काटें तो देखो 5 एकम 5, और ये कटेगा नहीं, तो 11 ही से कट रहा था जी, 11 5 55, और 11 से भी नहीं कटा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। एक ही ऑप्शन था जो हमारे पास अनुपात बराबर आ जाता काटने से। तो ऐसे हम अनुपात को जिस जैसे क्वेश्चन है जिससे शॉर्ट में कर पाए तो कोशिश शॉर्ट में करें। अनुपात ही जो ए बी का अनुपात है, हम ऑप्शन उठा लेते, ए बी का अनुपात निकाल लेते, ठीक है। आगे हम देखें, आगे क्या है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में, समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। समानुपात का मतलब बराबर, इसका मतलब ये है, पहला है 6, दूसरा बटे में 8, समानुपात का मतलब बराबर, तीसरा कितना है आपका 39 39, और चौथा में x, समानुपात का मतलब क्या हो गया बराबर। पहला कितना था आपका 6, दूसरा 18, तीसरा 39, चौथा x मान लिया। अब x का मान पूछा, अगर x का मान पूछा तो देखो, अगर हम इसे काटें तो कट रहे होंगे 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अब हमें क्या करना, 39 गुणे 9 और 9 तिया 27, एक ही ऑप्शन में दिख रहा हो तो देख के पता चल गया। मैंने आपको बार बार बताया, कोशिश करें कि अगर मैच कर गया ऑप्शन तो लगा दें। 9 तिया क्या होता आपका 27 मतलब 7, और किस ऑप्शन में आना चाहिए था ए में, तो हम अगर गुणा भी करें तो आपका 117 बना। लेकिन मैंने आपको जो बताया वो दिमाग लगाओ, मैंने आपको क्या बताया समझे सब। देखो 9 तिया क्या हो गया 27, 7 आ गया ना, किस ऑप्शन में 7 दिख रहा, इसमें नहीं है, तो आंसर ये है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी। इतनी स्पीड से हम दिमाग लगा सकते। 9 तिया 27 ऑप्शन देखें तो किस ऑप्शन में 170 मिल रहा, ऑप्शन ए में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कोशिश करें, कमेंट सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर लाया हूँ। आज आपका पहला चैप्टर है, क्लास फर्स्ट है, अनुपात की बेसिक सवाल है, कल बढ़ेंगे आगे, तो इसलिए कोशिश करें कोई भी एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं। आगे देखें सब, आगे क्या है, देखो यदि 42 36 और 35 किसी समानुपात के पहले 3 पद है, पहले 3 पद है, चौथा पद पूछा हमसे, फिर चौथा पद पूछा समानुपात, तो देखें वही चीज बन गई ना। पहला पद कितना आपका 42 42 है, अगला पद कितना आपका 36 36, बराबर लगाओ समानुपात है ना। तीसरा पद आपको कह रहे हैं 35, किसी समानु 3 पद हो गए ना, ये 35 तीसरा पद हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा, समानुपात का मतलब बराबर। चौथा पद पूछा तो चौथा क्या मान लिया हमने, फिर x मान लिया, चौथा क्या मान लिया x। जब भी 3 संख्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा समानुपात हो, जिसकी बात चल रही हो, चौथा पूछा तो चौथे को x मान लो, पहला पूछा तो पहले से x मान लो, दूसरा पूछा तो दूसरे को x मान लो, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब सामने सामने अगर देखें तो काट दें, देखो 7 छिंग 42 और 7 पंजे 35 हो गया आपका। 6 एकम 6 हुआ होगा, 6 छिंग 36, 6 गुणे 5 करो क्या हो रहा है 6 पंजे 30, और x की वैल्यू क्या आ गई 30। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला 30, किस में मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी। तो आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या मिलेगा सी। कितना आ गया 30। जब दो संख्याएं हो, मध्य अनुपाती पूछे तो बिल्कुल याद करें आपको रूट ए बी, और तृतीयानुपाती पूछे तो बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। आगे देखें, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो क्या दिया, 16:19 के अनुपात के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए ताकि यह अनुपात 7:6 हो जाए, 7:6 हो जाए। देखें अगर, तो पहला क्या था आपका 16:19, पहला अनुपात क्या आपका 16:19,
पहला अनुपात क्या है आपका, देखें हम 16:19, और अगला अनुपात क्या है आपका 7:6। क्या है बोलो, 7:6। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो देखें। कह रहा है वो प्रत्येक पद में से कितना घटाए, चाहे प्रत्येक पद में जोड़ने की बोले हैं आपसे, चाहे घटाने की। अनुपात के नीचे अनुपात आपको रखना है और आपको क्रॉस में इनटू करना है। 16 × 6 कर दो तो कितना हो गया, 16 × 6 = 96। क्रॉस में गुणा कर दो, 16 × 6 = 96। 19 × 7 करने पे 19 × 7 कर दिया तो आपका आ गया 133। क्या आएगा, 133 आएगा। देखो 7×9 = 63, 7×1 = 7, 7×7 = आपने क्रॉस में गुणा करा, चाहे वो जोड़ने की बोले चाहे घटाने की, हमेशा इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। अगर निकालेंगे डिफरेंस दे तो देखें तो ये क्या आएगा आपका 37। अब 37 किस में मिला, किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन ए। चाहे आपसे जोड़ने की बोले चाहे घटाने के, अनुपात के नीचे अनुपात लिखेंगे, क्रॉस में गुणा करने के बाद इनटू करने के बाद चाहे जोड़ने की बोले चाहे घटाने के, आपको क्या करना, माइनस करना। माइनस करने पे कितना है 37, और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन ए। आगे देखें हम, आगे क्या है देखें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 5:6:4 हो 4, तो a + b + c अनुपात 3a + b - c का मान आपसे देखें। तो हमसे क्या पूछ रहा आपसे, a + b + c अनुपात आपको दिया 3a + b - c। ठीक है, अब देखें इसमें आपको अनुपात दिया है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू देखें तो आपको क्या दे रहा है, 5:6:4। ठीक है, अगर इनकी हम वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई बोलो 5, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई 6, c की वैल्यू क्या हो गई 4। a की जगह हमने a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख दी। अब इधर 3 × a की वैल्यू कितनी है आपकी 5, 5 का इंटू, प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, माइनस c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अगर हम देखें तो 6, 4, 10 और 5 क्या हो गया आपका 15 अनुपात है। 5 दिया क्या होगा 15, 15 और 6 जोड़ा हमने 21, 21 में से 4 घटा दिया कितना रहा 17। देखो 5 दिया 15 हो गया, 15 में प्लस 6 करा कितना 15 6 21 हो गया, 21 में से 4 घटा दिया क्या आ गया 17। क्या आपका आंसर मिल गया 15 17। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। हमने क्या किया, हमें अनुपात में वैल्यू दे रहे थे ए बी सी की, और एक क्वेश्चन दी थी उसमें हमने क्या रख दिया मान, तो आंसर क्या आएगा आपका 15:17। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आगे देखें, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन देखो, यदि 750 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि एक का दूसरे से अनुपात 8:7 हो, तो सबसे छोटा ज्ञात करना। हमसे सबसे छोटा भाग पूछा, हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटा भाग पूछा हमसे। अब जब भी रुपए बांटना हो, क्या बांटना हो रुपए, चाहे एक जन हो चाहे दो जन हो चाहे तीन, ये समझे हम। टोटल रुपए कितना बांटना था आपको 750, और अनुपात कितना था देखें तो आपका अनुपात था 8:7 था। ठीक है ना। अब टोटल रुपए कितने बांटना था आपको 750 रुपए, कितने बांटना था 750। और हमसे देखें तो कौन सा भाग पूछा बोलो, हमसे पूछा कौन सा भाग, छोटा, छोटा भाग पूछा। क्या पूछा, छोटा, याद रखना छोटा भाग पूछा। अगर देखें हम टोटल रुपए कितने हैं 750, टोटल रुपए हैं 750, वो टोटल रुपए किस में बटना, दो जन में, दो जन में बनना तो दोनों का योग नीचे आएगा। अगर देखें तो दोनों का योग कर दो तो 8 और प्लस 7। पूछा क्या है आपसे, छोटा भाग, तो छोटा भाग इनमें कौन सा 7। छोटे का पूछा तो छोटे का गुणा करते, बड़े का पूछते तो बड़े का। नीचे अनुपाती योग आएगा, 8 और 7 जोड़ा कितना हो गया आपका 15। तो आपका 750 इंटू 7 बटे क्या बन गया 15। अगर देखें हम 15 से एक बार और 15 से 5 बार, 50 बार कट गया, तो आपका क्या बन गया 50 गुणे आपने 7 कर दिया, और 7 पंजे क्या बन गया आपका 35, 350। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, ऑप्शन सी में, ऑप्शन की में। जब भी आपको रुपए बांटना हो तो याद रखना, जिसका भी भाग पूछें उसका इंटू किया जाता और नीचे
टोटल, 2 जाने तो 2 का योग आएगा, 3 जाने तो 3 का, अनुपाती योग। कितना आंसर आया आपका? 350। किस ऑप्शन में मिला आपको? ऑप्शन सी में। आगे देखें हम, आगे देखो आपके लिए एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है जी। अभी यूपी में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो मेरी भाषा में जो बोलूं वो आप याद करें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन में दिया गया एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं। सबसे मेन पहचान आपको याद रख लेना कि अधिक मिलते हैं, अधिक और कम लिखा हो तो इनका मतलब आपका होता अंतर। तो मैं साइड में अगर फिर लिख दूं, कोई भी चैप्टर हो इसकी भाषा आपको याद रखना, जब भी आपको कम लिखा हो, आपका अधिक लिखा हो, कम या अधिक लिखा हो, तो इसका मतलब होता अंतर, मतलब डिफरेंस। अब किस किस की बात चल रही थी उसे देखना पड़ता। कम अधिक का मतलब क्या होता? आपका अंतर, डिफरेंस। अगर देखें हम तो देखो अनुपात, देखो किस किस के दे रहे थे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात है बी अनुपात है सी अनुपात है डी। अगर देखें तो ए का अनुपात कितना आएगा? अगर देखें ए का अनुपात है 4, बी का अनुपात कितना है 7, सी का अनुपात कितना है 9 और डी का अनुपात कितना है 3। ठीक है ना? अब आगे देखिए क्वेश्चन अनुपात दिया, यदि सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते। अब आप ये नहीं देखा करो किसको किससे अधिक, अब तो 2 जन की नाम चल रहा, उन दोनों का रेफरेंस निकालो, सी को डी से। तो अब आपको अधिक रुपए मिल रहा है तो मतलब क्या दे रहा है आपको? डिफरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? अंतर दे रहा है। अंतर को अंतर के बराबर क्या दे रहा है? अंतर दे रहा है। अंतर कितना दे रहा है बोलो? 720 रुपए। कितने रुपए का डिफरेंस दे रहा है आपको? 700। और किस किस में अंतर दे रहा है? तो देखो आपको साफ बोल रहा है सी को डी से, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है, मतलब डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? 6। 9 और इसमें 3 में डिफरेंस कितना आया? 6। तो 6 की वैल्यू दे रहा है आपको 720। समझ में आ गई ना? सी को डी से मिला तो दोनों जन का आपको डिफरेंस निकालो, किसे ज्यादा मिला किसे कम, तो ये नहीं देखना। डिफरेंस कितना आ रहा है आपको? 6 से काट दो एक बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120। कितना आया? 120। एक की वैल्यू आई आपको 120। अब हमसे पूछा क्या है? ये देखो डी का हिस्सा पूछा, देखो हमसे इसका पूछा डी का, हमसे निकालना डी का हिस्सा। डी का कितना है बोलो? 3। डी का 3, 3 का भाग पूछा हमसे, किसका पूछा बोलो? 3 का पूछा। अब ये बताओ 3 का भाग पूछा, जब एक जन के पास 120 रुपए हैं तो डी के पास 3 अनुपात हैं, तो एक के पास 120 हैं, तो 3 जन के पास कितने होंगे? 12 तिया क्या हो जाएगा बोलो? 36। 300। एक जन के पास 120 है तो 2 जन के पास होंगे 240। 3 का पूछा, कितना आ गया? 360। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? तो ऑप्शन देखें हम, सी में। ऑप्शन सी। कम अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। जब भी आपको कम अधिक दिखे तो उसका मतलब अंतर समझ ला, डिफरेंस। जिसकी बात चले उन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं। एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार ₹45 ए बी सी के बीच बांटा जाना है। यह है धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा, मैं बोटा गलत लिख दिया, बांटा जाना है। ए तथा सी के हिस्सों में क्या अंतर है? अब देखो ए और सी के हिस्सों में क्या अंतर, अंतर पूछा हमसे। अब टोटल देखें, अगर हम कितने रुपए बांटना, आप 450 रुपए बांटना, 450 रुपए बांटना है। अनुपात कितना कितना आएगा देखें, ए बी सी का अनुपात देखें हम, तो देखो ए बी और सी का अनुपात दिया गया आपको। ए बी सी का अनुपात देखें कितना कितना है, 4:3:2, 4 है, 3 है और 2 है। 4:3:2 है एबीसी का अनुपात। अब देखें तो क्या कहा गया, आपको बताया था टोटल रुपए कितना है। अगर हम देखें टोटल रुपए देखें हम, तो टोटल कितने रुपए बांटना? 450, 4500 रुपए होंगे। अब कितने आपके? 45। तो देखो 4500 रुपए हैं, टोटल रुपए आपको बांटना है। अब टोटल रुपए 4500 हैं तो मैंने आपसे बोला था नीचे भी टोटल आएगा, अनुपाती योग आएगा। तो देखें अनुपाती योग में क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। अनुपाती योग 4:3:2 आएगा, इतना बता दिया था मैंने। अब आपसे मैंने ये भी बताया था जिसके बारे में पूछे उसका इनटू। अब आपको ए और सी का आपको अंतर पूछा,
किस किस का अंतर पूछा, तो मैंने इधर लिख दिया ए माइनस सी का अंतर पूछा। तो ए और सी का अंतर देखें तो कितना आ रहा, बोलो 2 आ रहा। क्या रहा, 2। ए सी का अंतर पूछा तो अपन ने ए सी का अंतर निकाला, 4 में से 2 गए, 2 ही आएगा। कैसे आ गया, पता चल गया ना, ए का 4 है, सी का 2 है, दोनों का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस का ही इनटू करा। अब देखें हम तो 4.5 एक 0 और 4500 बटे बटे में क्या होगा, 4 3 7 और 2। अगर देखें हम 9 से काटें तो 9 से एक बार कट गया, 9 पंजे 45 कट गया, और 5 दूनी क्या हो गया आपका 10 हो गया। कितनी जीरो आ गए, 3 जीरो। क्या आ गए, 3 जीरो। अगर देखें तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन। आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कोशिश करें, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कि जिससे मैं आगे आपके लिए ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा। आपके लिए आगे भी और अच्छे अच्छे सवाल लाने वाला हूं मैं। आगे देखें आगे क्या है, तो आगे देखें हम अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 रुपए ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी। अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही पार्ट में आपको इतनी चीज क्लियर करने के लिए जे हमेशा ये चीजें दी हैं, कम अधिक का मतलब अंतर वाला, जिससे आप क्लियर कर लो। सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले इसे क्वेश्चन को पढ़ा और पता चल गया ज्यादा मिला, और ज्यादा और कम का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर दे रहा है, ठीक है ना। तो देखें गर्ल्स और बॉयज की बात चल रही, तो पहले बॉयज का अनुपात है और फिर गर्ल्स का अनुपात। अगर देखें तो बॉयज का अनुपात कितना है, बोलो। बॉयज का अनुपात है आपका 3, और गर्ल्स का अनुपात कितना आपका 2। बॉयज का अनुपात 3, गर्ल्स का अनुपात 2। आगे कहा गया लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। ज्यादा या कम या अधिक का मतलब अंतर है, तो आपको अंतर दे रहे हैं, तो आपको अंतर को अंतर के बराबर लिखना बताया गया मैंने। बात समझ में आ गई ना। अंतर कितना है आपको, 500 दे रहे होंगे। कितना दे रहे, 500 ज्यादा है। किसकी संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों से। तो अंतर दे रहा है, तो अंतर का मतलब इन दोनों का क्या दे रहा है आपको, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया बोलो, और एक की ही वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500, हमें निकालना नहीं पड़ा। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500, एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500। कम अधिक का मतलब अंतर होता, ज्यादा मिले तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखो 3 और 2 में एक का डिफरेंस, एक की वैल्यू 500। अब हमसे पूछा क्या है, देखें हमसे क्या पूछा गया एंड पे, देखो लड़कियों की संख्या पूछी हमसे, किसकी संख्या पूछी, लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या पूछी तो याद रखें, जिसका पूछा लड़कियों को पूछा, तो लड़कियों का अनुपात देखें कितना है, 3। 3 के 2 2 है, गर्ल्स का 2 है। अगर देखें 2 का मान पूछा हमसे, अब जी बताओ एक जन के पास 500 रुपए हैं, एक जन के पास कितने हैं 500, हमसे गर्ल्स वाला पूछा तो 2 की यूनिट पूछी, तो कितनी आई ये बोलो, एक के पास 500 तो 2 के पास कितने होंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1000। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन ए में। क्या आ गया 1000। आपको बात बात भाषा समझ में आ गई ना। कम अधिक लिखा हो कोई भी चैप्टर हो, कम अधिक का मतलब आप बिल्कुल याद करो कि इनका डिफरेंस होता, और पेपर में अगर हम कोशिश करें तो जी मैंने आपको समझाया है 3 और 2 में कितने का डिफरेंस, एक का, एक की वैल्यू 500 है, 2 की वैल्यू पूछी सीधी, 5 दूनी 10 मतलब 1000। जी आप नोट बना लेंगे जिससे आपको हमेशा जो प्रॉब्लम होती वो ना हो, इसलिए पेपर में देख के पता चलता 3 2 में एक का डिफरेंस, एक की वैल्यू 500 है, 2 की वैल्यू पूछी, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000। कितना आ गया आपका 1000। आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्या है देखें। हाँ तो जे आप बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लीजिए, मेरे ख्याल से यूपी पुलिस में ऐसा ही आ चुका, या तो वो जोड़ने की बोला या घटाने की। देखो इसमें क्या लिखा, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दी जाती है तब यह अनुपात 2:5 हो जाता है। पहली संख्या ज्ञात करना आपको। कौन सी संख्या पूछी, पहली। याद रखना हमसे कौन सी संख्या पूछी, पहली। तो जब पहले संख्या पूछी तो आपको याद रखना अनुपात के नीचे अनुपात लिखो। पहले अनुपात कितना आपका 5:3 है, और बाद में अनुपात कितना हुआ बोलो 2:5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधा अनुपात के नीचे अनुपात रखना, 2:5। अब प्रत्येक में से कितना घटा रहा है ये देखें हम, सब ध्यान से समझे। प्रत्येक में से कितना घटा रहा है 15, तो इसमें से भी 15 घट गया और इसमें से भी 15 घटा। अनुपात के नीचे अनुपात लिखेंगे, पहले हमें क्या रखना, अनुपात के नीचे अनुपात रखना। अब प्रत्येक में से कितना घटा रहे थे 15। आप जे वाला पार्ट भूल जाना, पहले इन दोनों का क्रॉस में गुणा करना, देखना 5 × 5 क्या होगा आपका 25 हो गया, ठीक है ना। और 3 दूनी क्या हो गया आपका 6। अगर हम
इधर से घटा दें तो देखो घटा दे तो आपका कितना आना चाहिए 19। अच्छा हम 25 3 दूनी 6 15:8। तो देखो इधर मिस्टेक है, थोड़ी मिस्टेक हुई, इधर क्या है आपका 8 है, इधर क्या हुआ आपका, इसलिए वो कटेगा नहीं, आगे चल के समझ में आ चुका था ना। इधर कितना आपका 8। तो इधर मैंने क्या लिख लिया 8। समझना फिर से ध्यान से, हमने क्या बताया आपको, याद रखना ये अनुपात 8 था, तो इसमें गुणा कर लिया, 5 गुणे 5 क्या हो गया आपका 25, ठीक है ना, और 8 दूनी क्या हो गया आपका 16। इधर अगर हम घटाएंगे तो देखो 16 और 25 है, तो क्या आ गया डिफरेंस आपका 9। हमेशा आपको क्रॉस गुणा करने के बाद क्या करना, आपको घटाना, इधर से क्या आ गया आपका 9 आ गया, क्या आ गया आपका, क्या आया इधर 9, क्या बना आपका 9। बात समझ गए ना। अब आपको इसे भूल जाना, नीचे वाले का गुणा करना है। अब जे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सब ध्यान से समझे। इधर आपका क्या है 15 और इधर भी क्या है 15। जब भी अनुपात नीचे सेम हो, 15 15 घटा रहे थे सेम हो, तो आपको इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करके आपको घटाना पड़ता। तो आप एक चीज समझे, गुणा ना करके आप तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 5 और 3 में कितने, 5 और 2 में कितने का डिफरेंस 3 का, और 15 गुणे 3 कर दो, 15 तिया 45 हो गया। मतलब हमने इनटू करना नहीं पड़ा, सीधा सीधा डिफरेंस निकाल के और गुणा कर। कब करते थे, जब सेम अनुपात 15 घटा रहे थे, तो जो अंतर 9 था और 9 की वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना आया बोलो, इनका डिफरेंस आया 45। अनुपात कितना, डिफरेंस कितना आया 45। 9 से अगर काटते हम कितनी बार कट गया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। एक की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई बोलो 5। एक की वैल्यू क्या हो गई 5। मैंने क्या कहा ये बात सुन ले, क्रॉस में आपको गुणा करना, 5 गुणा 5 25, 8 दूनी 16, 16 और 25 डिफरेंस 9 आ गया। हमेशा करना इन दोनों का, अगर आप गुणा करोगे तो याद रखें 15 इधर है 15 इधर, तो आप इन दोनों का गुणा करने से अच्छा पहले इन दोनों का क्या निकाल दो डिफरेंस। डिफरेंस कितना है आपका 3, और 15 3 45, मतलब इनका सीधा डिफरेंस आया, देखो 15 दूनी आपका 30 आता, ठीक है ना, और 15 3 आपका आता 45, और अगर से इधर से घटाए भाई 15 5 क्या आता आपका 75, और इधर से अगर घटाते तो कितना आ रहा आपका देखो 45 ही आता। तो इससे अच्छा में ना इंटू करना पड़ा, सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकाल के गुणा। सबको समझ में आ गया ना। तो कमेंट जरूर कर देना अगर ये भाषा आपको समझ में आई, ध्यान से कमेंट कर दें कि इसका डिफरेंस निकाला और सीधा सीधा हमने इनटू कर दिया, वो डिफरेंस निकला है। जब अनुपात अलग होते, जब नहीं कि किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला। अगर आंसर अभी नहीं आया, हमसे पूछा क्या था पहली संख्या, पहली संख्या, तो शुरू वाले अनुपात देखे तो यही थे आपके अनुपात, शुरू वाले अनुपात, और शुरू वाले अनुपात में पहली अनुपात क्या है आपका 5, मतलब 5 की वैल्यू पूछी है आपसे। किसकी वैल्यू पूछी बोलो 5 की। याद रखना जो कौन सा पहला अनुपात पूछा हमसे, पहली संख्या, पहला पहला अनुपात। तो पहला अनुपात क्या है बोलो आपको 5, 5 की वैल्यू पूछी। आप जी बताओ, मैंने अभी बताया था एक जन के पास कितने रुपए हैं, एक जन के पास 5 रुपए हैं, एक जन के पास 5 रुपए हैं, तो 5 जन की वैल्यू पूछी, तो 5 के पास कितने हो गए, 5 गुणे 5 करो कितना हो गया 25। तो पहला अनुपात क्या आ गया आपका 25। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन किस में आ गया, ऑप्शन ए। जो मैंने ये वाली चीज आपको जो बताई है, अगर समझ आया हो तो कोशिश करें कमेंट जरूर कर दें। आगे देखें हम, आगे देखें क्वेश्चन में क्या दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आपके लिए मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, जिससे आपको मुझसे जितनी मदद मिल पाए मैं कोशिश करता रहूँ। बस कोशिश आपकी भी थोड़ी रहे कि शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। देखें आप, देखो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। देखो अनुपाती का है, क्या कह रहा है वो, किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:12:16 है। पहले कितना है 9 12 16। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और दाखला लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15:18:22 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या समझना बिल्कुल ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। शुरू में अनुपात कितना था आपका 9, आगे कितना था आपका 12, आगे कितना आपका अनुपात है 16, ठीक है ना। अगर देखें हम आगे चल के जो अनुपात हुआ, तो अनुपात के नीचे अनुपात हमने लिख लिया 15, इधर अनुपात लिखा कितना हुआ आपका 18, आगे अनुपात कितना हुआ आपका 22, ठीक है ना। ये अनुपात कब हुआ 15 18 22, जब प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी
और ने और दाख लिया, जब दाख लिया तो अनुपात बढ़ जाएगा। देखो पहले 9 था 12 हुआ, 15 हुआ, पहले 12 था 18 हुआ, 16 था 23 हुआ। जब दाखला ले लेंगे तो क्या होगा, अनुपात ही बढ़ेगा, व्यक्ति बढ़ेंगे तो अनुपात बढ़ेगा। अब देखें अगर कितने बढ़ेगा, 120 विद्यार्थी, आपके 120 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में कक्षा में बड़े हैं, तो बड़े हैं, बड़े होंगे तो अंतर ही होगा ना। तो देखें शुरू में अनुपात कितना था 9, और बाद में अनुपात कितना हुआ आपका 15, कितने का डिफरेंस 6 का। इधर 12 था तो देखो इधर भी कितने का डिफरेंस 6 का, इधर 16 था, इधर भी देखें कितने का डिफरेंस 6 का। तो डिफरेंस 6 का मतलब 6 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 120। बात समझ में आ गई ना। जब आपके अनुपात समान हो तो उनका डिफरेंस ही होता है, उनमें वृद्धि, कितने की वृद्धि, 120 की। 6 से एक बार कट गया और 6 दूनी 12, 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई बोलो आप, 120। इधर तो आप लोग समझ गए ना, क्या आ गया 120। एक की वैल्यू 20 आ गई, क्या आ गई 20। अब हमसे क्या पूछा था, तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, तो तीनों कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या पूछी, टोटल टोटल छात्र, टोटल छात्र पूछे, टोटल क्या पूछे आपसे, स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो शुरू में कितना था 9, 12 और कितना था आपका 16, ठीक है ना। शुरू में 16, 9, 12 था। अगर देखें टोटल पूछा तो इनको अगर हम जोड़ें तो देखो 12 और 9 अगर जोड़ा तो 21 हो गया, और 21 अगर हमने 21 और 16 अगर जोड़ लिया तो कितना हो रहा बोलो, 37। कितना हो रहा, 37। कितना हो गया, इन्हें जोड़ दिया, टोटल कितना हो गया आपका 37। मतलब आपसे 37 की वैल्यू पूछी है। अगर हमने सबको टोटल करा, शुरू में टोटल किया, देखो कितना था 12 और 9 हो गया 21, 21 और 16 जोड़ा 37, 37 की वैल्यू पूछी टोटल। अब जो बताओ एक की वैल्यू 20 है तो 37 की वैल्यू कितनी होगी, 37 दूनी होता 74, 740, 7 दूनी 14। देखने से पता चल जाता, मैं बार बार बोल रहा, देखो 7 दूनी 14 और 4 चाहिए अपन को, 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जो बात मैं जो भाषा बताना चाह रहा आपको समझ में आई ना, आप लोग दिमाग लगाएगा 7 दूनी 14, किस ऑप्शन में 4 आ रहा पहले, वही आंसर होगा, जीरो होगा। तो ऐसे हम पेपरों में भी जल्दी कर सकते। देखें आगे, आगे देखें हम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश आपकी रहे कि सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही उपस्थित होता रहूं, ठीक है। सब मुझे बहुत से जन जैसे मुझे जानते हैं, मैं ऑफलाइन भी बैच लेता हूं, तो उनसे भी गुजारिश है कि आपके सामने मैं अगर आता रहूं तो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। आपकी अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका स्वागत रहेगा हमेशा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, आज हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी देखें 20 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और आपके पास बचे हैं, तो देखते हैं 2 और क्वेश्चन और हैं अभी। तो देखें इसमें क्या है, 63, 71, 80 और 90 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। तो भैया सबसे पहले वो कह रहे हैं 63, 71, 80 और 90 में क्या जोड़ा जाए, मतलब सब में जोड़ने की बोले क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। सबसे पहले समानुपाती का मतलब आपको याद होना चाहिए, समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है आपका सब संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर, क्या हो जाए, बराबर। अब देखें हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे से हम। मतलब समानुपाती का मतलब बराबर, पहले कितनी थी 63, दूसरी कितनी थी 71, 71, बराबर लगा तो बराबर बनाना हमें समानुपाती। तीसरी कितनी थी 80 और चौथी कितनी थी 90, कितनी थी 90। बात समझ गए ना। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती बन जाए, और मैंने आपको बताया समानुपाती का मतलब होता है बराबर। तो प्रत्येक में हमने मान लिया x जोड़ दिया, इसमें भी क्या जोड़ दी x, प्रत्येक का मतलब सब में, इसमें भी x और इसमें भी x। अब अगर देखें हम तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते, क्या करते, ऑप्शन से। ऑप्शन से हमने क्या वैल्यू रख दी, ऑप्शन से वैल्यू 5 रख दी, क्या रख दी हमने 5। अब देखें अगर इधर हमने 5 रख दिया x यहाँ, तो इधर भी क्या हो गया 5, इधर भी क्या हो गया 5, इधर भी क्या हो गया 5। तो 63 और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 68, 68 हो गया आपका। 71 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 76, 76। 80 में 5 जोड़ दिया तो आपका हो गया 85, 85। 90 में 5 जोड़ दिया क्या हो गया 95। अब अगर इसे हम काटें, बराबर बन गया तो समझ लो हमारा क्लियर है, ठीक है। तो देखो 5 से काट दो 17 बार, ठीक है ना, और 5 से काट दिया ऐसे 19 बार, ऊपर नीचे कट सकता। 19 एकम 19, 19 गुणे 4 76, 4 एकम 4, 4 से काट दो 17 बार, 17 से 17 खत्म हो गया, कितना आ गया 1 अनुपात 1।
जब भी बराबर बन जाए, जिस ऑप्शन से बन जाए, तो उसी को हम आंसर मानेंगे। ऑप्शन क्या आएगा? बॉम्बे। अगर हम वैसे करते तो देखो, 9 × 63, 90 × 63, एक्स गुणे एक्स करते, एक्स स्क्वायर बनता, 2 घात कंडीशन बनती। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना? ऑप्शन से। पहचान क्या है? समानुपाती हो जाए। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, किस समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या होता? बराबर। हमने एक्स की जगह क्या जोड़ा है, तो मन में हम सीधा 63 में 5 जोड़ देते। अगर हम करना चाहते तो 63 में हमने स्पीड से जोड़ा तो कितना होता? 5 जोड़ते कितना होता? 68। और अगर हम इसमें जोड़ते तो कितना हो जाता आपका? 76। इधर जोड़ते हम 80 में 5 तो 85। इधर जोड़ते तो कितना हो जाता? 90 में 5 55। ठीक है ना। और अगर हम काटते तो देखो, 17 चौको 68। ठीक है ना। ठीक है, 17 5 85। 5 से एक बार, 5 से 19 बार, 19 से एक बार, 19 से 4 बार। इस 4 से 4 को खत्म कर दिया, मतलब आपका बन गया 1:1। ये मैं आपको इसलिए बताया कि आप नोट बनाएं, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन बॉम्बे। आपके पूरे क्वेश्चन सामने। ठीक है, तो कोशिश करें। आपके लिए मैं आज पहली क्लास लाया था, आगे दूसरी क्लास आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश यही रहे कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,